हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम प्रिया जैन है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं गैप स्टूडेंट्स के बारे में, नॉन आईटी फील्ड स्टूडेंट्स के बारे में, मतलब बीएससी बीकॉम और जिन्होंने बीटेक नॉन आईटी फील्ड से करी है, मतलब इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से और सिविल इंजीनियर से, लाइक दैट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और आपके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, मतलब क्या चीज़ें आपको फेसेस करनी पड़ती है, क्या प्रॉब्लम आती है आपको इंटरव्यू के टाइम में, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप गैप के स्टूडेंट हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, तब भी आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। उन्होंने अपनी साइट पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि नॉन आईटी फील्ड का बंदा एडमिशन ले सकता है, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप टेस्ट से डरते कि टेस्ट कैसा होगा, कि मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, तो मैं कहती हूँ टेस्ट सिंपल होता है। देखो बहुत सारों में कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, इसमें नो डाउट, जैसे शायद मसई में पूछ लेते हैं, न्यूटन में भी पूछ लेते हैं। पर दोस्तों कोडिंग क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपको लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चन करना वहाँ पे ज़रूरी होता है। वो वहाँ पे आपको चेक करते कि आप लॉजिकली, रीजनिकली और मैथ के क्वेश्चन कर पाते कि नहीं, तभी तो आपको वो सॉफ्टवेयर फील्ड में देंगे। तो आपके सिंपल, लॉजिकल और रीजनिंग क्वेश्चन भी वहाँ पर होते हैं। अगर आप खाली वो ही क्वेश्चन सही से सॉल्व कर दें तब भी आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। अगर टेस्ट हमेशा प्रॉपरली देना, मतलब सीरियस होकर देना, क्योंकि वहाँ पर टाइम होते हैं कि आपसे 2 बार अटेंड कर सकते हो, किसी में 1 बार भी हो सकता है। तो सोच समझकर अच्छी तरीके से रीजनिंग, लॉजिकल और मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ने के बाद, मतलब अदर वेबसाइट से रिवाइज करने के बाद फिर ही टेस्ट देना। और अगर आपको डर लगता है कि मैं एक ही बार में क्लियर नहीं कर पाऊँगा, तो आप सोच समझकर अच्छी तरीके से थोड़ा टाइम लेकर आराम में टेस्ट दें। तो दोस्तों ये तो हो गई एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके की डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है हम लोगों को, जो कि गैप के हैं, जो बीएससी के हैं, वो बीकॉम के हैं। तो क्या हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ न्यूटन से रिलेटेड, जो मैंने न्यूटन में एब्जॉर्ब करी। तो जब मैंने एडमिशन लिया ना, मैं 2021 में मई में 31 फर्स्ट को 2021 में मैंने उसमें एडमिशन लिया। और पहले तो प्री कोर्स क्लासेस चलती है 15 दिन तक, मतलब प्री कोर्स क्लासेस चलती है, फिर एक कोडिंग टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद भी 1 हफ्ते तक क्लासेस चलती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू होना होता है, तो 1 हफ्ता लग जाता है। उसके बाद जुलाई 15 से मेरी रियल क्लासेस शुरू हुई। पर मुझे पता है क्या लगता था थ्रू आउट जर्नी, मतलब जब मैंने एडमिशन लिया मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे और भी लोग हैं जो 2018 में पास आउट हैं। मुझे लगता था सिर्फ यार मैं अकेली हूँ जो 2018 में पास आउट हैं, और बाकी यार 2020 के मैं बच्चों के साथ पढ़ रही हूँ, मतलब मुँह से छोटे हैं तो मैं बच्चा ही समझती थी उन्हें। तो मुझे लगता था यार मैं बच्चों के साथ स्टडी कर रही हूँ। पर जब मैंने एब्जॉर्ब करा, मतलब हमारे मेंटर सेशन हुए, तो वहाँ पे अलग अलग फील्ड के, मतलब अलग अलग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल गए, तो कुछ लोग फ्रेंडली लगे तो उनसे बात कर ली। तो ऐसे करके डिफरेंट स्टूडेंट से बात करी और एब्जॉर्ब करा कि नहीं यार मैं अकेली 2018 की पास आउट नहीं हूँ, बहुत सारे हैं यहाँ पे, 2017 के भी हैं, यहाँ पे 2016 के भी हैं, और यहाँ पे बीएससी बीकॉम सब तरीके के स्टूडेंट हैं। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, पर फिर भी मेरे मन में डाउट था। मैंने कहा यार बीएससी बीकॉम वालों की लगेगी नौकरी, मेरे मन में था डाउट। अब मेरे को खुद का भी डाउट था कि मैं बीटेक की हूँ, इलेक्ट्रिकल की, और ऊपर से गैप भी है, पता नहीं यार। मैंने ज्वाइन तो कर लिया, क्या मेरे रेफरल्स स्टार्ट हो पाएंगे, कहीं कोई मेरे रिज्यूमे को रिजेक्ट ना कर दे, मुझे भी बहुत डर था। तो फिर मैंने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉक इंटरव्यू क्लियर कर लिए। फिर उसके बाद मेरे भी इंटरव्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो गए। मुझे भी डर था कि कहीं कोई इंटरव्यूअर मेरे गैप के बारे में ना पूछ ले कि तुमने इतने साल क्या किया। मैंने तैयारी भी कर रखी थी कि मुझे क्या आंसर देना है। पर रियली में जब इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जब इंटरव्यू देने गई, तो इवन मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करा, पर उन्होंने मेरे कभी भी गैप के बारे में डिस्कशन नहीं करा, ना बैकआउट सवाल पूछे कि आपने इतनी ईयर क्या किया। उन्हें सब चीज़ें आपके बारे में पता होती है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें रिज्यूमे में मेंशन की होती है। तो जब भी कोई इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है तो वो आपका रिज्यूमे को भी पढ़ता है, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू लेता है। तो उसको आपके बारे में सारी चीज़ें पता होती है, आपने कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, कौन सी ईयर में पास आउट हो,
और वो आपका रिज्यूमे साइड में रखते हुए आपका इंटरव्यू लेते, तो उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं। तो आज तक उन्होंने कभी भी मेरे गैप के बारे में बात नहीं करी, कुछ नहीं। सीधे वो थ्योरी पर आए, फिर कोडिंग क्वेश्चन पूछे और उसके बाद इंटरव्यू एंड हो गया। और थ्योरी बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप थ्योरी नहीं बताओगे तो भी इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर सकता है, और कोडिंग क्वेश्चन करना भी ज़रूरी होता है। एटलीस्ट लॉजिक बताना तो ज़रूरी होता ही है। और ये होता है कि 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते, तो अगर आप एक कर दो और एक का लॉजिक बता दो तो भी आप सिलेक्ट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर हाँ, इंटरव्यू अच्छे देने की कोशिश करना। और दोस्तों, इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सिर्फ मैं इसलिए बनाया ये वाला वीडियो क्योंकि मुझसे गैप स्टूडेंट, बीएससी, बीकॉम वाले पूछते हैं कि मैम इंटरव्यू प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम आती है कि नहीं। तो मैं कह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी एजुकेशन और वर्क प्लेस में 3 साल का गैप था। मतलब मैं 2018 की पास आउट थी और मैंने 2021 में न्यूटन को ज्वाइन किया था, और मेरे अक्टूबर महीने में इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। तो तब मुझसे उन्होंने कभी आज तक मेरे गैप के बारे में नहीं पूछा, और मुझे लगता है शायद वो किसी से भी नहीं पूछे। तो दोस्तों, आप तो सोच रहे होंगे ये तो बीटेक की थी, इलेक्ट्रिकल की थी, इसलिए इनको मिल गया। हम तो बीए के हैं, बी कॉमर्स के, हमें कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, न्यूटन स्कूल में मेरा एक फ्रेंड था जो बीए का था, और भी लोग थे जैसे बी कॉमर्स के थे, और भी फील्ड के थे, नॉन आईटी फील्ड के बहुत सारे लोग थे। पर मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती थी, मतलब मैंने कभी उनसे बात नहीं करी थी, पर मुझे पता था कि ये बंदे हैं। पर जो बीए वाला था उसको मैं जानती थी, उससे मैंने कई बार बात भी की थी। तो दोस्तों, मुझे भी डाउट था कि पता नहीं इसकी जॉब लगेगी कि नहीं। तो शक इसलिए भी था क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर फील्ड में बीटेक वाले होते हैं, तो डर था, और मोस्टली सीएस ब्रांच के होते, तो डर तो था मुझे कि पता नहीं इस बंदे की जॉब लग पाएगी कि नहीं। पर यार, उस बंदे ने मुझे रियली में रॉन्ग प्रूफ करा, और आज वो एक सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करता है। तो अगर आप बीए के हो, बीकॉम के हो, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी कंपनी भी मिलेगी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो। देखो दोस्तों, वो भी बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। और आप में से बहुत सारे पूछे ना कि मैम मैं बीकॉम का हूँ, मैं बीएससी का हूँ, क्या मैं ये कोर्स करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ। तो यार यस, बन सकते हो, बस मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। रोज़ कोडिंग के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इजी लेवल के, और हार्ड होते तो मुश्किल से 1 या 2 सॉल्व होते हैं। थ्योरी भी रिवाइज करते हुए चलनी पड़ती है, प्रोजेक्ट्स भी टाइम पे कंप्लीट करने होते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ भी देने होते हैं। अगर आप सारी चीज़ें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करोगे, टाइम दोगे और हार्ड वर्क करोगे, तो मैं ये कहती हूँ कि कोई भी बंदा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है वो बन सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी फील्ड का हो। जब वो बीए का बंदा जॉब ले सकते तो आप क्यों नहीं ले सकते, आप भी ले सकते हो। बस हार्ड वर्क और मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे पूछ लेना। एंड आपका दिन अच्छा हो। फिलहाल के लिए बाय बाय।